हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो बच्चों आते हैं इसके सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट नंबर में। ठीक है, पहले तो है कि इसमें बताना है एपी है या नहीं है। तो बच्चों हमने इसके फर्स्ट नंबर में बताया था कि एपी कब होगी, जब उनका सारवंतर क्या होगा, समान होगा। श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, बराबर होगा, तभी क्या होगा, वो एपी होगी। और एपी होने के बाद हमें उसका सारवंतर बताना है। ठीक है, और उसके बाद हमें इसके 3 पद और निकालने हैं। तो जो पहली श्रेणी है वो है 2, 4, 8, 16। अगर वो एपी है तभी उसके आगे के 3 पद निकालने हैं हमने। तो यहाँ से देखो A1 हो गया 2, A2 4, A3 8 और A4 कितना है 16। और हमें पता है डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, A2 माइनस A1। A2 देखो कितना है यहाँ पे 4, पहले हम D1 निकाल रहे हैं। तो A2 का मान बच्चों कितना हो गया 4 और माइनस A1 का मान कितना है 2। सॉल्व करके कितना आ गया 2। ऐसे ही D2 चेक कर लेते हैं। D2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2। A3 का मान बच्चों कितना है 8, A2 का मान कितना है 4। 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ D1 का मान कितना है 2, D2 का मान कितना है 4। तो यहाँ पे क्या है, इसका सारवंतर क्या है, सारवंतर भिन्न भिन्न है, भिन्न है, अतः ये क्या है एपी नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर ये डी का मान बराबर आता है तब वो एपी होती। ठीक है, तो यही जो इनका अंतर आता है वो हो जाता हमारा सारवंतर। और उसके बाद हमें 3 पद और निकालने थे, यानी 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, यानी 5 6 7, यानी A5 A6 A7 निकालना था। तो इसमें तो है नहीं एपी, तो देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बच्चों हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं, इनको लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। तो D1 निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों A2 माइनस A1। A2 का मान बच्चों कितना 5/2 माइनस A1 है 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 पूरे के बट्टे में 2। सॉल्व करके देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। D1 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा देखो कितना A3 माइनस A2। पहले देखो इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक हो गया, A3 माइनस A2 है, A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान 5/2। सॉल्व करेंगे देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/2। D2 का मान भी 1/2। D3 निकालते हैं। D3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा देखो D1 निकाला इन दोनों के बीच, D2 निकाला इन दोनों के बीच, D3 निकालेंगे इन दोनों के बीच, यानी A4 माइनस A3। A4 का मान बच्चों कितना है 7/2, A3 का मान कितना है 3। देखो 3 की गुणा कराएंगे यहाँ 2 से, 3 दूनी 6, 7 में से माइनस का 6 जाएगा, बचेगा कितना 1/2। यानी D का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास, D का मान आ गया 1/2। और प्रथम पद हमें पता होना चाहिए आगे के पद निकालने के लिए। तो A का मान बच्चों कितना हमारे पास 2। जब हमें ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किस में किया था, थर्ड नंबर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब आगे के 3 पद निकालने हैं, यानी A4 है, अब हमें निकालना है A5 A6 और A7। 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने कहा था A सेम रहेगा प्लस D कितने कम हो जाएंगे, यहाँ जितने अंक होगा हमारा उससे 1 अंक हो जाएगा कम, तो यानी 4D। A का मान बच्चों कितना है हमारे पास 2 प्लस 4 गुणा D का मान कितना है 1/2। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 2। तो A5 बच्चों हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही A6 निकालते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। A का मान बच्चों कितना है 2 प्लस 5 गुणा D का मान 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 5/2, फिर इस 2 की गुणा कराएंगे, 2 से हो जाएगा 4 और 5 4 हो जाएगा 9/2। A6 आ गया। A7 निकाल लेते हैं। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान देखो कितना है हमारे पास, A आ गया हमारे पास 2 प्लस 6 गुणा D का मान कितना है 1/2। 2 से 6 में भाग जाएगा 3 बार,
3 की गुणा 1 से कराएंगे आ जाएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा कितना 5। तो ए देखो 5वां पद आ गया कितना 4, छठा पद आ गया 9/2 और 7वां पद आ गया 5। ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर में बच्चों जो श्रेणी है वो है माइनस का 1.5 माइनस 1.5 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस 5.2 माइनस 5.2 कॉमा माइनस 7.2 फिर है डैश डैश डैश। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं सारवंतर, चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे, d1 निकालते हैं। d1 का मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे यानी a2 माइनस a1 करेंगे, देखो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा 1.2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना बचेगा 2 में से 2 जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3.2 में से 1.2 घटाना है, 2 में से 2 जाएगा 0.3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस का 2.0। ऐसे ही फिर आगे देखते हैं d2 निकालते हैं। d2 के लिए क्या करेंगे, हो जाएगा फॉर्मूला a3 माइनस a2, इनको मान लेते हैं हम, ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4। ये निकाल लिया हमने a2 माइनस a1, अब निकालना है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू माइनस 5.2, फॉर्मूले का माइनस आ गया। फिर देखो यहाँ पे a2 है, a2 हमारा माइनस का 3.2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3.2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 2 जाएगा बच्चों आ जाएगा कितना 0, 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 2.0। d3 निकालते हैं। d3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 7.2, माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 5.2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो माइनस का, देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 2.0। यानी जो हमारा सारवंतर आया d कितना आ गया माइनस का 2। ठीक होगा। अब हमें निकालने हैं अगले 3 पद और, यानी a5 और a6 और a7। a5 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d। यहाँ देखो a का मान बच्चों कितना है माइनस का 1.2, पहला पद ही हमारा a का मान होता है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी है -2 माइनस 1.2, देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 9.2। ऐसे ही a6 निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5d। a की वैल्यू बच्चों कितनी -1.2 माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2, देखो 5 दूनी 10 माइनस का 10 और इधर है माइनस का 1.2 तो आ जाएगा बच्चों कितना 10 और 1 11 माइनस का 11.2। a7 निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6d। a की वैल्यू बच्चों कितनी -1.2 प्लस 6 इंटू -2, 6 का गुणा -2 से कराएंगे -12 और इधर ऑलरेडी माइनस का 1.2 है, दोनों को जोड़ कर आ जाएगा कितना माइनस का 13.2। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद करना है नंबर 4। नंबर 4 में जो श्रेणी है वो है -10 कॉमा -6 कॉमा -2 फिर कॉमा में 2 फिर डैश डैश डैश। अब इसमें पहला पद क्या हो जाएगा बच्चों, a का मान -10 और d हमें बताना है d का मान कितना आएगा, तो इनको मान लेते हैं a1 बराबर -10, a2 बराबर -6, a3 बराबर -2 और a4 कितना है प्लस का 2। तो d1 निकालते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। a2 का मान बच्चों कितना है हमारे पास माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का, a1 का मान बच्चों -10 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके कितना प्लस का 4 d1। ऐसे ही d2 निकालते हैं, d2 हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 का मान बच्चों कितना है, देखो माइनस का 2 फिर है फॉर्मूले का माइनस ये और a2 का मान बच्चों कितना -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, सॉल्व करके कितना आ गया 4। d3 चेक कर लेते हैं, d3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास प्लस का 2 फिर है फॉर्मूले का माइनस और उसके बाद आ जाएगा a3 का मान बच्चों कितना -2 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, यानी d का मान कितना आ गया 4। इनके जो अंतर हैं वो क्या है समान है, अतः यह AP में है,
अतः यह AP है। ठीक है, जिसका सारवंतर कितना हो गया 4। तो अब इसके अगले पद निकाल लेते हैं, यानी A5 निकालना है और A6 निकालना है और A7 बताना है कितना आ रहा है। तो A5 पहले निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A5 के लिए, A+4D। ए का मान बच्चों स्टार्टिंग में ही हमारे पास मिल जाता है -10 + 4 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी आई +4। सॉल्व करेंगे, देखो 4 चौको 16, प्लस के 16 में से -10 को सॉल्व करेंगे कितना आएंगे, आ जाएगा कितना प्लस का 6। A5 आ गया। A6 निकालते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा A6 के लिए A+5D। ए की वैल्यू बच्चों कितनी -10 + 5 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी 4। 5 चौको 20, प्लस के 20 में से माइनस का 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही A7 देखते हैं कितना है। फॉर्मूला हो जाएगा A+6D। ए की वैल्यू -10 + 6 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 4। 6 चौको हो जाएगा कितना 24, तो -10 + 24 सॉल्व करके कितना आ जाएगा -14। तो पाँचवा पद हो गया कितना 6, छठा पद हो गया कितना बच्चों 10 और सातवां पद हो गया कितना +14। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा नंबर 4th कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में जो श्रेणी दे रखी है वो है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, फिर है 3 + 3√2, 3 + 3√2, डैश डैश डैश, यानी A1 हो गया हमारा 3, A2 हो गया 3 + √2, A3 हो गया हमारा कितना 3 + 2√2 और A4 हो गया 3 + 3√2। तो सबसे पहले D1 चेक कर लेते हैं। D1 चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा A2 - A1। A2 का मान 3 + √2 माइनस A1 का मान कितना 3। तो देखो यहाँ प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 ही हो जाएंगे कट। सॉल्व करके कितना आ गया प्लस का √2। D2 देख लेते हैं। D2 का मान बच्चों, D2 के लिए आ जाएगा फॉर्मूला A3 - A2। A3 का मान कितना है हमारे पास 3 + 2√2 माइनस A2 देखना है। A2 का मान है 3 + √2, ब्रैकेट में रखेंगे 3 + √2। ब्रैकेट को पहले खोलते हैं, आ जाएगा हमारे पास -3 और -√2। तो यहाँ देखेंगे -3 प्लस का 3 ये हो जाएगा कट। तो यहाँ देखो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, दोनों में हम √2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 की गुणा √2 से कराएंगे, आ जाएगा बच्चों कितना √2। ऐसे ही D3 चेक कर लेते हैं। D3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A4 - A3। A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 3√2 माइनस A3 की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास 3 + 2√2, 3 + 2√2, ब्रैकेट खोलेंगे 3 + 3√2 ऐसे रहेगा, माइनस का ही आ जाएगा 3 माइनस का 2√2, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों कट। यहाँ देखो √2 है, यहाँ पे भी √2 है, कॉमन ले लेते हैं पहले की तरह। अंदर आ जाएगा 3 - 2, 3 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना रह जाएगा 1 की गुणा √2 से कराएंगे, आ जाएगा बच्चों कितना √2, यानी सारवंतर कितना हो गया √2, यानी ये AP में है। यहाँ लिख लेते हैं AP में है, AP में है। तो यानी एक प्रथम पद जो है वो आ गया 3 और सारवंतर जो बच्चों निकल के आया कितना आ गया √2। अब हमें निकालना है पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। पांचवा पद के लिए फॉर्मूला जाएगा A+4D। A का मान 3 + 4 गुणा √2, सॉल्व करके कितना आएगा 3 + 4√2, ये आ गया हमारा पांचवा पद। ऐसे ही छठा पद निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा A+5D। A की वैल्यू बच्चों 3 + 5 और D की वैल्यू कितनी √2, छठा पद आ गया। ऐसे ही सातवां पद निकाल लेते हैं A+6D आ जाएगा। A की वैल्यू 3 प्लस D की वैल्यू कितनी √2। तो यहाँ देखो दोनों में 3 कॉमन है, पर इसको बच्चों यहीं छोड़ देते हैं, इसको आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करते क्योंकि अगले 3 पद निकालने हैं, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 5th कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 6। इसमें जो हमारे पास श्रेणी है वो है 0.2, 0.2, 0.22, 0.22, 0.222,
फिर 0.2222 4 टाइम कितना है 2, फिर आगे है कॉमा डैश डैश डैश। अब चेक करते हैं, पहले इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 और A4। सारा अंतर निकालना है, पहले दो चेक कर लेते हैं D1 A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बच्चों 0.22 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसको हम यहाँ रफली वर्क करके देख लेते हैं। 0.22 माइनस करना है, देखो हमेशा पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, तो आ जाएगा 0.2, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ हम लिख देंगे 0। देखो 2 में से 0 घटाएंगे आ जाएगा कितना 2, 2 में से 2 जाएगा आ जाएगा 0, ये आगे घटाकर कितना 0.02, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं D2 के लिए फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.222 माइनस, और A2 का मान कितना हमारे पास 0.22। सेम ऐसे करके देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 22 और पॉइंट के बाद 2 0। इसको देख लेते हैं, देखो 2 में से 0 जाएगा आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक, तो ये आ गया 0.002। तो यहाँ देखेंगे बच्चों सार्वंतर यहीं पर क्या है सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सार्वंतर भिन्न भिन्न है या अलग अलग है, ठीक होगा बच्चों। अब देखते हैं नंबर 7 में जो श्रेणी है वो है 0, -4, 0, -4, -8 और -12 डैश डैश डैश। A1 A2 A3 A4। D1 निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A2 का मान -4, फॉर्मूले का माइनस और A1 का मान 0। सॉल्व करके कितना आ गया D1 का मान -4। D2 देख लेते हैं, D2 हो जाएगा फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 का मान है हमारे पास -8 माइनस फॉर्मूले का, और A2 का मान हमारे पास माइनस का 4 माइनस माइनस हो जाएगा +4। सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों -4, माइनस का 8 बड़ा है प्लस के 4 से, सॉल्व करके -4। D3 चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -12 माइनस फॉर्मूले का, और देखो A3 की वैल्यू कितनी है -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8, तो यहाँ पे कितना आ गया -4। ये AP में है, यहाँ हम लिख देंगे था यह AP में है। तो अगले पद निकालने हमने कौन कौन से, A5 पहले निकाल लेते हैं। A5 के लिए फॉर्मूला जाएगा A+4D। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, A की वैल्यू बच्चों 0 और D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -4। तो A की वैल्यू 0 +4 इंटू D की वैल्यू -4। सॉल्व करके कितना आ जाएगा -16। देखो 4 चौको 16 और प्लस माइनस माइनस। A6 देख लेते हैं, A6 के लिए फॉर्मूला जाएगा A+5D। A की वैल्यू 0, 5 इंटू D की वैल्यू -4 आ जाएगा -20। A7 फॉर्मूला जाएगा A+6D। A की वैल्यू 0 +6 इंटू D की वैल्यू -4 आ जाएगा -24। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 7 कंप्लीट। अब देख लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 में जो श्रेणी है वो बच्चों है -1/2, -1/2, -1/2, सारे क्या हैं सेम है, -1/2, -1/2 डैश डैश डैश, ठीक होगा बच्चों। तो इनको मान लेते हैं A1 A2 A3 A4। ये बच्चों पद है हमारे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो D1 निकालते हैं। D1 के लिए फॉर्मूला जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -1/2, फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। D2 चेक कर लेते हैं। D2 के लिए फॉर्मूला जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू माइनस का 1/2 और उसके बाद फिर माइनस ये फॉर्मूले का और माइनस कौन सा दूसरे पद का, तो हो जाएगा प्लस, कितनी है वैल्यू प्लस का 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। D3 बच्चों A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों 0। यानी D क्या है हमारे सार्वंतर बराबर आ रहे हैं। तो अगले पद निकाल लेते हैं कौन कौन से, A5 पाँचवा पद, फॉर्मूला हो जाएगा A+4D। A की वैल्यू कितनी
-1/2। डी की वैल्यू बच्चों देखो 0 आ रही है, तो जब यहाँ डी का मान 0 रखेंगे 4 के गुणा 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, यानी A5 कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही A6 भी ये देखो डी का मान 0 हो जाएगा, तो A का मान आ जाएगा -1/2। ऐसे ही सातवां पद कितना आ जाएगा A7 माइनस का 1/2। ठीक हो गया बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 9 नंबर में जो हमारे पास श्रेणी है वो है 1, 3, 9, 27 डैश डैश। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। सबसे पहला काम सारवंतर चेक कर लेते हैं। D1 फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान बच्चों हमारे पास कितना है 3 और A1 का मान 1। जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2। D2 कितना है हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 3। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हमारा सारवंतर क्या है, भिन्न भिन्न आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे यह AP नहीं है। सारवंतर क्या है, सारवंतर भिन्न है अतः AP नहीं है। इसका सॉल्यूशन यहीं तक। अब देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 में जो श्रेणी है वो है A, 2A, 3A, 4A। सेम कर लेते हैं, इनको नाम देते हैं A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। सारवंतर निकालते हैं। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 2A माइनस A1 की वैल्यू बच्चों कितनी A2। A में से एक A घटाएंगे तो कितना आ जाएगा A। D2 का मान निकालेंगे A3 माइनस A2। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हमारे पास 3A माइनस दूसरा पद कितना है 2A। सॉल्व करके कितना आ जाएगा A। ऐसे ही D3 चेक कर लेते हैं। D3 के लिए आ जाएगा फॉर्मूला A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू बच्चों कितनी है, चौथे पद की वैल्यू हमारे पास 4A माइनस तीसरे पद की वैल्यू 3A। सॉल्व करके कितना आ गया A। सारवंतर क्या है, सेम है, तो हम लिख लेते हैं पहला पद A और A1 कितना आ गया हमारे पास A, और D का मान कितना है हमारे पास, वो भी कितना है A। ठीक हो गया। अब निकालना है पांचवा पद, तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू बच्चों A ही है, 4 इंटू D की वैल्यू भी A है, तो देखो 4 की मल्टीप्लाई A से कराएंगे 4A प्लस A हो जाएगा कितना 5A। A6 निकालना है, देखो हो जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू A, तो 5A प्लस A हो जाएगा 6A। A7 हो जाएगा बच्चों कितना 7A। कंप्लीट श्रेणी नंबर 10। अब देखते हैं नंबर 11। ठीक है बच्चों, जो 11 नंबर पे हमें श्रेणी दे रखी है वो है √3, √6, √9, कॉमा में है √12। ठीक है, डैश डैश इसको भी ले लेते हैं A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पहले D निकाल लेते हैं। सारवंतर D1 फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू √6 माइनस A1 की वैल्यू √3। अब यहाँ देखो √6 को बच्चों हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और इधर है माइनस का √3। दोनों में कॉमन है बच्चों हमारे पास कितना √3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास शेष रह जाएगा √2 माइनस 1। D1 आ गया। D2 निकालते हैं। D2 के लिए फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू √9 माइनस √6, A2 की वैल्यू हो गई। √9 को लिख सकते हैं बच्चों √3 इंटू √3। ठीक हो गया। ऐसे ही माइनस √6 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √3। यहाँ पे भी देखो √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस √2। तो यहाँ देखेंगे इनका जो सारवंतर आ रहा है भिन्न भिन्न आ गया, तो सारवंतर क्या है, भिन्न है। सारवंतर भिन्न है अतः AP नहीं है, यहाँ लिख देंगे AP नहीं है। कंप्लीट 11वां नंबर। अब देखते हैं नंबर 12वां। 12वें नंबर में जो श्रेणी है वो दे रखी है √2, √8, √2, √8, कॉमा में है √18, √32, √18, √32। इनका नामकरण भी कर देते हैं A1, A2, A3, A4। चार पद निकालते हैं बच्चों D1। D1 के लिए फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास √8, और A1 आ जाएगा हमारे पास कितना √2।
दोनों में किसका भाग चले जाता है बच्चों, 2 का, तो यहाँ से हम ले लेते हैं रूट 2 कॉमन, आ जाएगा हमारे पास रूट 4 माइनस 1। रूट 4 बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 1, 1 की गुणा रूट 2 से कराएंगे आ जाएगा बच्चों कितना, रूट 2। ऐसे ही D2 निकालते हैं, D2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान बच्चों कितना है हमारे पास, रूट 18 और A2 रूट 8। सेम 2 से भाग चला जाएगा, रूट 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा बच्चों रूट 9 माइनस रूट कितना 4। रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 3 का, और 4 2 का। देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 1 की गुणा रूट 2 से रूट 2 आ जाएगा। D3 के लिए फॉर्मूला A4 माइनस A3। A4 का मान बच्चों कितना है, रूट 32, चौथा पद 32 है, माइनस तीसरा पद कितना है, रूट 18। फिर 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कितना, रूट 16 माइनस रूट 9। 16 किसका स्क्वायर रूट बच्चों, 4 का, और 9 3 का, 4 में से 3 जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2। सार्वंत्र बच्चों कितना आ गया, रूट 2। AP है, तो यहाँ आप देख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे D का मान कितना आया, रूट 2, और A1 का मान बच्चों कितना है, यानी पहला पद कितना, रूट 2। अब निकालना है हमें पांचवा पद। पांचवें पद के लिए हो जाएगा फॉर्मूला A5 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A का मान कितना, रूट 2 प्लस D का मान कितना, रूट 2। ठीक हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा रूट 2 प्लस 4 रूट 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 रूट 2। इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 और रूट 2 की गुणा कराएंगे कितना 50, यानी रूट में 50। A5 आ गया बच्चों कितना, रूट 50। ऐसे ही A6 निकालते हैं। A6 के लिए फॉर्मूला जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू बच्चों कितनी, रूट 2 प्लस 5 इंटू D का मान बच्चों कितना, रूट 2 ही है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 6 रूट 2। देखो 5 की मल्टीप्लाई रूट 2 से कराएंगे तो आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस रूट 2 है, तो आ जाएगा दोनों को जोड़ के 6 प्लस रूट 2। देखो 6 किसका स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर हम इसको उसमें लिखेंगे रूट में तो आ जाएगा रूट 36 गुणा रूट 2, तो आ जाएगा कितना, रूट 72। ठीक होगा बच्चों। A7 निकाल लेंगे, फॉर्मूला A प्लस 6D। A का मान रूट 2 प्लस 6, D का मान रूट 2, दोनों को जोड़ के आ जाएगा कितना, 7 रूट 2। ऐसे ही 7 को अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे कितना आ जाएगा, रूट 49, और रूट 49 इंटू रूट 2 करेंगे कितना आएगा बच्चों, रूट 96। ठीक होगा बच्चों, ये हो गया हमारा नंबर 12 कंप्लीट। एक क्वेश्चन बच्चों ऊपर नीचे हो गया है, जो नंबर था हमारा 13 वो हमने कर दिया है 11 नंबर में, और जो बच्चों 11 था वो हमारा रह गया, तो हम देखते हैं नंबर 11। ठीक है बच्चों, 11 को 13 कर लेना और 13 को 11 कर लेना। ठीक है बच्चों, तो जो 11 नंबर था वो है हमारा A स्क्वायर A टू द पावर 4। तो इनको सबको मान लेते हैं, कैपिटल A1 A2 A3 A4 4 पद दिए हैं, तो पहले निकाल लेते हैं। पहले का डिफरेंस D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान बच्चों A स्क्वायर, माइनस करेंगे A1 का मान कितना, A। दोनों में कॉमन बच्चों कितना है A, तो यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों, A बचा, और यहाँ पे कितना -1। ठीक हो गया। ऐसे ही D2 निकालते हैं। D2 का मान बच्चों क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A क्यूब, और A2 का मान A स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन है, A स्क्वायर, अंदर रह जाएगा बच्चों A -1। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस सेम नहीं है, तो अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक होगा बच्चों, ये होगा नंबर 13, यानी 11 नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 14। 14 नंबर में हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर है, यानी हो जाएगा 9, माइनस A1 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 8। D1 का मान कितना आ गया 8। D2 देखते हैं। D2 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, माइनस A2 है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा A3 माइनस A2। A3 हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और A2 है हमारे पास 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बच्चों आ जाएगा कितना 16। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, और ये भी AP में नहीं है।
AP में नहीं है। नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर बच्चों 15। 15 नंबर में जो हमारे पास श्रेणी है वो है 1 का स्क्वायर, कॉमा 5 स्क्वायर, कॉमा में 7 स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास 73, कॉमा डैश डैश डैश। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इनको भी मान लेते हैं, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद। A1 का मान अभी यहाँ हम निकाल लेते हैं पहले डिफरेंस D1 हो जाएगा बच्चों हमारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस A1 यानी 1, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 24। ऐसे ही D2 चेक कर लेते हैं। D2 के लिए फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 49 और A2 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 करेंगे आ जाएगा बच्चों 24। ऐसे ही D3 देखते हैं। D3 हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है 73 माइनस A3 हमारे पास 7 का स्क्वायर यानी 49। देखो इसको सॉल्व करके देखो 13 माइनस 9 करेंगे आ जाएगा 4 और 6 माइनस 4 करेंगे आ जाएगा 2 यानी 24। तो 73 माइनस 49 करके कितना आ गया बच्चों 24। डी का मान आ गया बच्चों हमारे पास कितना 24 और ए दे रखा हमारे पास 1। तो पांचवा पद निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस 4D। ए की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 24। सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 4 चौको 16 का 6, 80 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 यानी आ जाएगा 97। A5 A6 देखते हैं कितना आता है। फॉर्मूला A प्लस 5D। ए की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 24। तो 1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 24 से कराएंगे। अब 5 4 जा 20 का 0, हंसी लगा। रिमाइंडर रहेगा हमारे पास कितना 2 और 5 2 जा 10 और 2 12 आ गया 120 यानी 121। A7 देखते हैं। A7 के लिए फॉर्मूला A प्लस 6D। तो वैल्यू है A की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी 24। 6 की गुणा 24 से कराएंगे तो आ जाएगा 6 चौको 24, 24 का 4, हंसी लगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। तो ये आ जाएगा टोटल बच्चों कितना 145। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 15 भी कंप्लीट। और इसी के साथ हो गया बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 5.2।